दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 150 से कम हो जाए तो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं और आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम यह बात करेंगे कि कैसे आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हो। देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली कई सारी चीज़ हैं, लेकिन कम करने वाली चीज़ आपके पास बहुत ही कम और लिमिटेड चीज़ें हैं, जिनकी मदद से आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं या हाई से लो कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से आप कोलेस्ट्रॉल को आसानी से कम कर सकते हैं और अपने कई सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का रिस्क है, ब्लॉकेज है, डायबिटीज़ है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम को आप कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और जानेंगे कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल में क्या नहीं खाना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और कोलेस्ट्रॉल में आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, कुछ घरेलू चीज़ों की मदद से और कुछ अपने डाइट में कुछ कंट्रोल करके। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड्स होते हैं जो आपके शरीर के अंदर उल्टा सीधा खाने की वजह से बढ़ जाते हैं और इसे आपका शरीर भी बनाता है। यानी कि अगर आप बाहर से लिपिड्स को नहीं लें तो ये शरीर के अंदर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। कुछ मात्रा में शरीर इसे बनाता है क्योंकि शरीर को इसकी ज़रूरत है। तो अगर आप इसे टोटल बंद कर दें कोलेस्ट्रॉल को लेना, तो आपको कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आप इसे टोटल लेना बंद करेंगे तो कई सारे प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसे बाहर से ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो भी आपको ये उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आपको ये कम करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ये उपाय करना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? सबसे पहले हम इन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सभी को पता है जितनी भी बाहर की चीज़ है, अगर आप इन्हें खा रहे हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जितने भी पैकेट्स फूड हैं, जितनी भी तेल वाली चीज़ है मार्केट में जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाती है, उन सभी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा ऑयल पाया जाता है। घरों में जो हम रिफाइंड्स यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यह चीज़ें बंद करनी पड़ेगी अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं। तो वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिले तो आप इन सभी चीज़ों को खाना बंद कीजिए। यानी कि बाहर मिलने वाली जितनी भी चीज़ है, जो पकी हुई चीज़ है, पकी हुई से मतलब है जो बाहर बनाई गई चीज़ है, जैसे समोसे, बर्गर, पिज्ज़ा और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो बाहर बनाई गई हैं। अब आपको पता नहीं है कि कैसे कैसे ऑयल में फ्राई की गई है। आपको पता होगा कि एक दिन का तेल बचा हुआ उसमें दूसरे दिन ऐड कर दिया, उसका दूसरे दिन का बचा हुआ उसमें तीसरे दिन ऐड कर दिया। तो अब सोचिए वो तेल कितना ज़्यादा पॉइजनस होगा, कितने ज़्यादा आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट दे सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो अब आपको ध्यान रखना होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो इन चीज़ों को आप बंद कर दीजिए। दूसरी बात, आपको क्या खाना चाहिए? तो देखिए, प्लांट बेस्ड जितने भी फूड होते हैं वो आपको खाना चाहिए। प्लांट बेस्ड फूड से मतलब है जो प्लांट से हमें मिल रहा है, जैसे सलाद हुआ, जैसे कई सारी ऐसी चीज़ हैं जो आपको आसानी से मिल जाते हैं। सलाद हुआ, हरी सब्जियां हुई, बहुत सारे ऐसे ग्रीन वेजिटेबल जो आप खाते नहीं हैं,
उनका सेवन कीजिए, क्योंकि इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, और अगर होता है तो वो नेचुरल होता है। कुछ मात्रा में इसके अंदर नेचुरल लिपिड्स पाए जाते हैं, ऑयल पाए जाते हैं, लेकिन वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते। और जो बाहर से हम खा रहे हैं, बने हुए खा रहे हैं, रिफाइंड्स खा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, प्लांट बेस्ड चीज़ ही आपको सेवन करनी है अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से ऊपर चला जाता है तो इसे कितना नॉर्मल माना जाए। तो देखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 120 से लेकर 100 से लेकर के 200 तक जा रहा है तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आप अलर्ट नहीं होंगे तो आपको ये बहुत प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो आपका अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है 130, 140 या 150 तक अगर यह चला जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन 150 से जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाइए अपने खाने पीने के मामले में। अगर हम बात करें इन्हें किस चीज़ से खाने की मदद से हम कम कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों लहसुन। अब मैं आपको बताता हूँ लहसुन किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, लहसुन के अंदर एलिन नामक कुछ कंपाउंड होते हैं, सल्फर नामक कुछ कंपाउंड होते हैं, प्रोटेस्ट ग्लैंडिंग टाइप के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं, जो आपके डायबिटीज़ को भी कम करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये एलडीएल यानी जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करने में मदद करता है। तो जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको लहसुन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसे आप घर पर उपयोग कर सकते हैं। बात करें कितने लहसुन आपको डेली खाने चाहिए, तो 1 से 2 कलियां आप डेली सेवन कर सकते हैं और बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आपको ये दे सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, आपको सेवन करना चाहिए ओट्स का। ओट्स के अंदर ऐसे फाइबर्स बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लेकिन इसकी एक और खासियत है, ये एचडीएल को बढ़ा देता है, यानी कि जिनका एचडीएल लो हो रहा है, लो एचडीएल मतलब कि आपके शरीर के अंदर अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है वह कम हो रहा है। और जब अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो एलडीएल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है। तो ये एचडीएल को बढ़ाता है। जब एचडीएल बढ़ेगा तो ये एलडीएल को अपने आप कम कर देगा, और एलडीएल जब कम होता है तो हार्ट रिस्क ब्लॉकेज, नसों में ब्लॉकेज होने की आशंका जो रिस्क है उन्हें ये कम कर देता है। तो ओट्स आपको सेवन जरूर करना चाहिए। अगर बात करें ओट्स कितना सेवन करना चाहिए, तो 1 से 2 चम्मच, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चम्मच आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे रात में भी ले सकते हैं, आप इसका सुबह में भी सेवन कर सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। कई लोग इसे पानी में मिला करके लेते हैं, कई लोग इसे दूध में मिला करके लेते हैं, कई लोग इसका दलिया टाइप का पेस्ट बना लेते हैं। आप जैसे चाहें वैसे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, वो है आंवला। यानी आंवले की मदद से भी आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, उन्हें आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता ही है, साथ ही साथ ये कब्ज की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। तो कब्ज जिनको हो रहा है, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है, उनको आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। जैसा कि आपको विदित है, आंवला के अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ पाई जाती है जो आपकी स्किन के लिए भी और बालों के लिए और पेट से संबंधित बीमारियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आंवले का जूस आपको ज़रूर सेवन करना चाहिए। अगर बात करें कितना जूस आपको लेना चाहिए,
तो एटलीस्ट एक आंवला आप डेली ले सकते हैं या एक दिन छोड़ करके एक आंवला ले सकते हैं, जिससे कि आपको इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकें। दोस्तों, अभी अगर हम बात करें कि और क्या सेवन करना चाहिए जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों कि तीनों चीज़। लेकिन इसके साथ हम एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसे भी ले सकते हैं, जिसे हम मेथी दाना के नाम से जानते हैं। मेथी दाना सेवन करने से आपके कोलेस्ट्रॉल तो कम होते ही हैं, साथ ही साथ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा तो आपको पेट से संबंधित सभी बीमारियां कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। लीवर को ठीक करने और स्वस्थ रखने में मदद करता है। और मेथी दाना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।